हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर, वेयर सक्सेस बिगिंस। आज हम आईबीपीएस क्लर्क और एलआईसी डबल का सेट नंबर 8 करने वाले हैं। 7 सेट किए, आप लोगों का रिस्पांस भी काफी अच्छा है और आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि नंबर ऑफ कमेंट्स आप प्लीज इंक्रीज करो, जिससे ये समझ में आए कि कौन कौन बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है और किस किस के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट्स करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें कि आप लोग कमेंट्स करें, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि जो आपके आंसर्स आए हैं आपको उसका सॉल्यूशन तो मिले कि सही आया या गलत आया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और सेट देखते हैं आज का कि आज हमारे पास किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो है यहाँ पर। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 7 पीपल विशाल, प्रेम, हेजल, रीमा, मोहित, निखिल, सैम हैव एग्जाम ऑन डिफरेंट डेज ऑन द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो मंडे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इट मींस कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप इस तरीके से ऑर्डर रखने वाले हो। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड कितने लोग हैं, 7 है तो संडे तक बात जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो इन सब के एग्जाम्स हैं, कुछ और हमारे पास वेरिएबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले दो अपने पास कंडीशंस मिनिमम बना लोगे। ठीक है, और तीसरी के लिए हमेशा जगह छोड़ के रखना कि अगर जरूरत पड़ी किसी कंडीशन को कॉपी करने की तो वो साथ के साथ कॉपी हो सके, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें, आपका ये तरीका रहेगा। चलो, तो विशाल हैज एग्जाम आफ्टर प्रेम बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर प्रेम। तो प्रेम के बाद विशाल का एग्जाम है, प्रेम के बाद, बट इमीडिएटली आफ्टर नहीं है, मतलब जैसे उसका मंडे को है तो उसका ट्यूसडे को नहीं होगा। हेजल हैज एग्जाम बिफोर प्रेम, अच्छा हेजल का इससे पहले है। ठीक है, हेजल कहाँ गई, हेजल हैज एग्जाम बिफोर प्रेम बट नॉट इमीडिएटली बिफोर प्रेम, मतलब जस्ट इधर नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, काफी सारी जगह बन सकती हैं। रीमा हैज एग्जाम 2 days आफ्टर सैम। तो सैम के 2 दिन बाद है, इट मीन के बीच में एक आएगा और यहाँ पर रीमा होने वाली। तो सैम के बाद एक छोड़ेंगे और फिर रीमा आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, रीमा हैज एग्जाम 2 days आफ्टर सैम। ठीक है, 2 दिन बाद है। ठीक है, मोहित हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर निखिल। और निखिल के जस्ट बाद यहाँ पे बना लेते हैं कि निखिल के जस्ट बाद किसका एग्जाम है, मोहित का। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब देखो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा कि आपको कहाँ से शुरू करना है ना। चलो, मोहित हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर निखिल, तो निखिल के जस्ट बाद मोहित हो जाएगा। निखिल हैज एग्जाम बिफोर हेजल, तो हेजल से भी पहले यहाँ पर निखिल होगा। अब जस्ट बिफोर भी हो सकता है और एक दो छोड़ के भी यहाँ पर हेजल से हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज समझो, मिनिमम मिनिमम 1% तो यहाँ पर है, मिनिमम मिनिमम 1% यहाँ पर है। तो 1 2 3 4 5 लोग तो यही हो गए भाई। अगर 5 लोग ये हो गए, दोनों निखिल और मोहित को हमें एक साथ बिठाना है, तो क्या कुछ और हो सकता है कि निखिल यहाँ पर हो, मोहित यहाँ पर हो, क्योंकि दोनों साथ में आएंगे अब। और हेजल से पहले निखिल है तो हेजल से पहले मोहित भी रहा होगा, क्योंकि दोनों एकदम साथ साथ आएंगे कि निखिल के जस्ट नीचे मोहित होगा। ये चीज समझो कि प्रेम और हेजल के बीच में एक का गैप रहने वाला है, प्रेम और विशाल के बीच में मिनिमम एक का गैप तो रहने वाला है। अगर हम इसे काउंट करें, यहाँ पे समझो 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 ही हो गए, एक निखिल और एक मोहित, और निखिल के जस्ट नीचे मोहित बनाना। राइट, तो हम हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं, हेजल के ऊपर ही है निखिल, तो मोहित भी ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हेजल जस्ट नहीं है तो प्रेम यहाँ पे आ जाएगा, और प्रेम और विशाल के लिए भी जस्ट वाली बात नहीं है तो वो भी है। अब सैम और रीना के लिए, या रीमा जो भी है, ये इसके लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, तो रीमा यहाँ। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको बस सोचना था कि अगर इस चीज को मैं मानता हूं तो ये वाली चीज को हम कैसे पुट करने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर बनता है और ये हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ मैंने नया बताया कि आपको अप्रोच किस तरीके से करनी है, कि आपने पहले 4 चीजें सोच ली और उसके बाद आपने बोला यार ये तो यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैंने सारी कंडीशंस को एक साथ मिक्स किया कि ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती, या मिनिमम इतनी तो मुझे प्लेसेस इन इन 3% को बनाने के लिए चाहिए, और 2% हमें वहां पे है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 7, और हमारे पास 7 ही दिन थे। तो इस तरीके से आप इन चीजों को अप्रोच कर सकते हो, बहुत ईजी रहेगा आप सबके लिए। हु हैज एग्जाम ऑन वेंसडे, तो वेंसडे को किसका एग्जाम है, हेजल का एग्जाम है, हेजल ऑप्शन बी। राइट, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर सैम, सैम के बाद कितने लोगों का एग्जाम है, प्रेम, रीमा एंड विशाल, तो 3 लोगों का जो एग्जाम है वो सैम के बाद है। नहीं, हाँ ठीक है, सैम के बाद है।
हु हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर विशाल, विशाल से जस्ट ऊपर कौन है, रीमा है, तो आंसर हो जाएगा रीमा। तो ऑप्शन नंबर ए रीमा इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो प्रेम हैज एग्जाम ऑन वेंसडे, क्या प्रेम का एग्जाम वेंसडे को है, नहीं है, तो ये वाली बात सही नहीं है। वन पर्सन हैज एग्जाम बिफोर निखिल, निखिल से पहले एक पर्सन का एग्जाम है, नहीं, किसी का भी एग्जाम निखिल से पहले नहीं है। वन पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन प्रेम एंड विशाल, प्रेम एंड विशाल के बीच में एक पर्सन रीमा है, यस इट इज ट्रू। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी सही, कि वन पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन प्रेम एंड विशाल। तो आपको ये चीज क्या है बिल्कुल सही मिल जाएगी यहाँ पर, कि आपका जो एग्जाम है, क्या नाम है इन दोनों का, प्रेम एंड विशाल, इनके बीच में एक का गैप है। डैश हैज एग्जाम ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को जिसका भी एग्जाम है उसका नाम रख देंगे हम प्रेम, तो उसका नाम है प्रेम, तो प्रेम हैज एग्जाम ऑन फ्राइडे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अप्रोच करना है। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया कुछ चाइनीज कोडिंग टाइप ऑफ। तो ये तो आपको पता ही है कि आपका ये क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। तो इसको तो आप आंसर्स को कमेंट करना कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि इसकी अप्रोच सेम ही रहने वाली है चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर हम कोशिश ये रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सिटिंग एंड पजल्स पे ध्यान दें, या ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली चीजों पे ध्यान दें, जो थोड़ा सा सोचना है कि हम अप्रोच क्या रखें। ठीक है, चलो, 7 फ्रेंड्स, हीना, अभय, जूलिया, जो भी है ये, हैव डिफरेंट हाइट्स। तो देखो, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग आ गया। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग हम हमेशा कैसे करते, कितने लोग थे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट रखोगे, 1 पे मैक्सिमम, 7 पे अपना मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, हाइट के हिसाब से। अभय इज टॉलर देन नीदर जूलिया नॉर अर्नव, तो अभय जो होगा वो जूलिया, जूलिया और कौन है, और अर्नव, इन दोनों से छोटा होगा, राइट। कुछ इस तरीके से होगा कि जूलिया और अर्नब जो है वो अभय से बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, अभय इज टॉलर देन नीदर, मतलब अभय जो है वो ना तो जूलिया से बड़ा है ना ही अर्नब से बड़ा है, अगर दोनों से बड़ा नहीं तो दोनों से छोटा होगा। हीना इज टॉलर देन ओनली भुवन एंड दीक्षा, अब वो सिर्फ दो लोगों से बड़ी है, टॉलर है, तो हीना यहीं पे आएगी, क्योंकि ये मिनिमम, फिर सेकंड मिनिमम, दो लोगों से जो बड़ी हो सकती है वो 6th और 7th वाले से हो सकती है। हीना इज टॉलर देन भुवन एंड दीक्षा, तो अब यहाँ पर भुवन और दीक्षा कुछ भी हो सकते हैं, भुवन और दीक्षा में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए हमें पता नहीं। जूलिया इज नॉट सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर जूलिया नहीं होगी। ठीक है, मना कर दिया, मान लेते हैं हम बात। दीक्षा, दीक्षा कहाँ पर है, ये दोनों कौन से थे, भुवन एंड दीक्षा। ठीक है, दीक्षा इज नॉट दी सेकंड शॉर्टेस्ट, तो दीक्षा यहाँ नहीं होगी, हटाओ, तो दीक्षा यहाँ पर होगी, तो ये अपने पास क्या हो गया, दीक्षा। और ये क्या नाम था इसका, बी से क्या नाम था, भुवन, तो इसका नाम हो गया आपका भुवन। ठीक है, चलिए, दीक्षा इज नॉट दी सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, वो हमने बना दिया। रिधि इज टॉलेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर आ जाएगी रिधि। ठीक है, जो भी नाम है, रिधि यहाँ पे आ जाएगी। अब जूलिया जो है वो अपने पास सेकंड टॉलेस्ट पर्सन नहीं है, तो जूलिया को अपने को थर्ड पे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फोर्थ पे बनाओगे तो अभय कहाँ जाएगा, ये भी तो सवाल है, कि अगर आपने थर्ड पे जूलिया को नहीं बनाया, फोर्थ बनाया, तो फिर अभय कहाँ जाएगा बेचारा, क्योंकि वो तो जूलिया से छोटा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, अपना अभय आ गया, और बचा कौन, अर्नव, तो अर्नव हमारा यहाँ पर इस तरीके से सेकंड पे आ जाएगा। तो ये 7 लोगों की हमारी यहाँ पर अरेंजमेंट बनती है, और इस तरीके से हमारा जो होगा फाइनल अरेंजमेंट। और क्वेश्चन देखते हैं, इफ द हाइट ऑफ थर्ड शॉर्टेस्ट 141 एंड सेकंड टॉलेस्ट जो भी है अपने पास कौन है पता नहीं, अर्नव, और थर्ड शॉर्टेस्ट मतलब ये हीना 141, ये माना जाएगा, है ना। रिस्पेक्टिव देन व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ अभय, अभय की हाइट क्या होगी, 141 से ज्यादा होगी और 162 से कम, तो 162 से कम कौन सी है यहाँ पर, और 140 कितना था, 141 और 162 के बीच में आएगा, तो जो इसका आंसर होगा वो 141। अब देखो ये तो उससे भी छोटा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, 165 उससे बड़ा है, नहीं हो पाएगा। ये पॉसिबल हाइट हो सकती है क्योंकि दोनों नंबर्स के बीच में आ रही है, और 170 नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 152 सेंटीमीटर। हाउ मेनी पीपल आर टॉलर देन जूलिया, जूलिया से कितने लोग बड़े हैं, तो रिद्धि बड़ी है और अर्नव बड़ा है, तो 2 लोग ऐसे हैं जो जूलिया से टॉलर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। और अगर नाम पूछे जाते तो रिद्धि एंड अर्नव बोथ आर टॉलर देन जूलिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास सीरीज है
हाउ मेनी लेटर्स अल्फाबेट्स जो भी है यहाँ पर आर इमीडिएटली अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर। प्रिसीडेड बाय नंबर मतलब उससे जस्ट पहले क्या है, नंबर है। तो आपको चाहिए जो सीक्वेंस वो चाहिए नंबर के बाद आपका अल्फाबेट यहाँ पर लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे चेक करते हैं नंबर के बाद अल्फाबेट कितने हैं। तो नंबर के बाद अल्फाबेट है, 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 नंबर के बाद अल्फाबेट है। तो 3 और 3 6 हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी 6 इज द करेक्ट आंसर कि नंबर के जस्ट बाद अल्फाबेट होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो अल्फाबेट के बाद हमें कोई लेना देना नहीं उस बात से, बस नंबर के बाद अल्फाबेट हमारे पास होना चाहिए। चलिए, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी वॉवल्स आर इमीडिएटली, लिख लेते हैं एक बार इसको जो हमें सीक्वेंस चाहिए। वॉवल्स immediately preceded by a number and immediately succeeded by a consonant। तो नंबर, वॉवल और कॉन्सोनेंट ढूंढ लो यहाँ पर। नंबर, वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो नंबर 5 है, चलो देख लेते हैं। नंबर है, वॉवल है, बट कॉन्सोनेंट नहीं है। नंबर है, वॉवल नहीं है, नंबर है, वॉवल नहीं है, नंबर है, वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर है, वॉवल है, कॉन्सोनेंट भी है। तो एक ही हो गया, नंबर है, वॉवल है, बट आगे कुछ नहीं है। आप आगे से दोबारा नहीं जा सकते। तो एक ही ऐसा मिला जहाँ नंबर है, वॉवल है और कॉन्सोनेंट भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें अप्रोच करनी है और ढूंढनी है। आप देखो ऐसे करके कुछ बनाओगे तो आपको ईजी रहेगा। अब आप वॉवल ढूंढने निकलोगे कि जिससे पहले नंबर है उसके बाद कॉन्सोनेंट है, तो वो थोड़ा सा आपको लेंथी बनेगा और थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए। तो आप लिखो नंबर, वॉवल और कॉन्सोनेंट ढूंढना शुरू करो। What is the sum of all prime numbers which are preceded by letter? तो लेटर से पहले जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उन सबका आपको सम करना है और वो आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर सक्सीडेड बाय वॉवल्स? तो चलो इसको ढूंढ लेते हैं। इवन नंबर सक्सीडेड बाय वॉवल्स मतलब प्रिसीडेड बाय, ये होता है हमारा प्रिसीडेड बाय, ये सक्सीडेड बाय आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये सक्सीडेड हो जाएगा, पीछे वाला प्रिसीडेड, इसको हम फॉलोड भी कहते हैं। ठीक है, तो फॉलोड भी कहते हैं। इमीडिएटली प्रीसीडेड, प्रीसीडेड पीछे वाला, सक्सीडेड आगे वाला। तो आपको सक्सीडेड वर्ड बोला गया है यहाँ पर। तो इट मींस कि आपको देखना है कि इवन नंबर हो एंड सक्सीडेड बाय वॉवल और उसके बाद वॉवल हो। तो इवन वॉवल, इवन वॉवल, इवन वॉवल आपको इस तरीके से ढूंढना है। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इवन नंबर होना चाहिए और फिर वॉवल होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। सो इवन नंबर के बाद वॉवल नहीं है और इवन नंबर के बाद वॉवल एक ही है। ठीक है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इवन नंबर के बाद वॉवल, वॉवल, वॉवल नहीं है। ठीक है, तो एक ही है हमारे पास, टू और आई। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए, वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रीसीडेड पीछे, सक्सीडेड आगे और सक्सीडेड वाले को हम फॉलोड भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवेंथ एलिमेंट टू द राइट ऑफ एट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर बोला गया है एट्थ लेटर, तो आप लेफ्ट हैंड से पहले आठवां लेटर देखोगे और उसके बाद सातवां एलिमेंट देखोगे। ठीक है, तो एट्थ लेटर ढूंढना है सबसे पहले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। इसके राइट में सेवंथ पे जाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7। तो पी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको इस तरीके से चेक करना है कि आपको यहाँ पर बोला गया एट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से एट लेटर कौन सा बन रहा है आपको वो यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप एलिमेंट्स को काउंट कर लो, एलिमेंट्स अलग चीज है, लेटर बोला है तो सिर्फ लेटर्स की बात होगी। तो उस अकॉर्डिंग आपको पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड से आपको लेटर ढूंढना है। सिर्फ लेटर काउंट करोगे, आठवां जो लेटर होगा उसके सेवंथ राइट में कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट में क्या है, सबको काउंट किया जाता है। लेटर बोला तो लेटर को काउंट करेंगे, डिजिट बोला या नंबर बोला तो उनको काउंट करा जाएगा, और लेट से सिंबल बोले जाते तो सिंबल्स को काउंट करेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर बोला इसलिए एट्थ लेटर हम आए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18, सिलॉक्स की बात है। ओनली अ फ्यू एप्पल आर बैड। अच्छा, ओनली अ फ्यू एप्पल आर बैड मतलब सम एप्पल आर बैड प्लस सम एप्पल आर नॉट बैड। सम बैड आर कोट, तो ये सी हो गया। ठीक है, नो सी इज डी, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये हमारे पास चारों बन गए। कंक्लूजन वन है ऑल बैड कैन बी एप्पल। तो सारे के सारे बैड जो है वो एप्पल हो सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। एप्पल हो नहीं हो सकते ना, जो भी हमारे पास है बैट, बट बैट का एप्पल होना बन सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी की बात करें। सम बैट कैन नेवर बी डॉल,
कुछ बैट ऐसे हैं जो कभी भी डॉल नहीं होंगे, यस। ये कैन नेवर बी जो है, जैसे ये देखो कैन नेवर बी, ये डेफिनेट बात है, ये डेफिनेट में हो जाती है कि कुछ बैट ऐसे हैं जो कभी भी डॉल नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल नहीं होंगे। जो बैट और कैट वाला जो पोर्शन है, ये जो कॉमन पोर्शन है, ये वाला हिस्सा कभी भी डॉल नहीं हो सकता। तो बैट का कुछ पार्ट ऐसा है जो कभी भी डॉल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। ऑल एप्पल और एप्पल कैन बी बैट, कैन बी फिर से आया तो इट मीन्स की पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। तो क्या सारे के सारे एप्पल बैट हो सकते हैं? जी नहीं, कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एप्पल का कुछ पार्ट ऐसा है जो बैट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ओनली अ फ्यू की बात बोली गई कि ओनली अ फ्यू एप्पल आर बैड, इट मींस कि सम एप्पल आर बैड प्लस सम एप्पल आर नॉट बैड। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड सही हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 2 फॉलोज, राइट। चलिए आगे ट्राई करते हैं। ऑल कैट आर पेट, ऑल कैट आर पेट, ठीक है। ऑल CRP, नो कैट, देखो नो कैट की बात हुई है तो कैट से आप बनाओगे नो कैट इज ओबीडियंट, तो यहाँ पर ओबीडियंट बन जाएगा आपका। नो रैट इज पेट, तो नो रैट इज पेट, ये कुछ इस तरीके से आपका बन गया। ठीक है, नो पेट इज ओबीडियंट, नहीं हमें नहीं बताया, देखो कैट का और ओबीडियंट का पता है हमें कि उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, बट इसका पेट का डेफिनेट नहीं पता है। हाँ अगर ऐसे बोलते कि सम पेट आर नॉट ओबीडियंट, सम पैट की बात बोलते हैं कि कुछ पैट ऐसे हैं जो ओबीडियंट नहीं है, तो हम उसको सही मान लेते, लेकिन सारे के सारे पैट ओबीडियंट नहीं है, हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि सम पैट कैन बी ओबीडियंट, ये सही होगा यहाँ पर। तो ये वाली बात जो होगी वो गलत हो जाएगी कि कोई भी पैट जो है वो ओबीडियंट नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। कोई भी कैट ओबीडियंट नहीं है, कोई भी ओबीडियंट कैट नहीं है, ये बात हमने मान ली, लेकिन सारे पैट्स जो है वो ओबीडियंट नहीं है, ये आप नहीं मान सकते। ठीक है, सम कैट कैन बी रैट, कुछ कैट क्या रैट हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि पी जो है पैट वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा कभी भी रैट नहीं हो सकता, और जो कैट है वो पैट के अंदर है, इट मींस कि जो पी के अंदर का जो पोर्शन होगा वो भी कभी रैट नहीं हो पाएगा, तो इट मींस कि कैट कभी भी रैट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी बात क्या है, गलत है। नो रैट इज ओबीडियंट, तो रैट और ओबीडियंट का तो हमें कुछ पता ही नहीं, तो भाई ये तो बात कभी भी हो ही नहीं सकती, तो तीनों बातें क्या है यहाँ पर गलत है, मतलब नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, कि कोई भी कंक्लूजन हमारा सही नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी, और थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आपको अलग से भी एक्स्ट्रा भी चीजें बताता हुआ चलो, तो वो मैंने बताई आपको। चलिए डब्ल्यू से एस जाना है, डब्ल्यू से एस जाने का रास्ता ढूंढते हैं। सबसे पहले SDEFZ है, तो यहाँ पे Z वाली जो बात है कॉमन है, डब्ल्यू से हम Z जाएंगे, उल्टे जाएंगे सीधे जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू है, इक्वल टू ही रहेगा। ठीक है, चलो Z से अब हमें जाना है S, तो ऐसे जाएंगे हम, और सारे साइन इधर की साइड के हैं, S की साइड फेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स की ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए D से P जाना है, D से P का क्या रास्ता है, D से हम Z जाए और Z से हम P जाए, तो D से अगर हम Z जाते हैं तो हमारे पास ये मिलेगा, और Z से अगर हम P की तरफ चलते हैं तो हम साइन को उल्टा करते हुए चलेंगे, तो ये और ये, तो तीनों में हमें पता है कि इसकी प्रायोरिटी है, यहाँ पर यही बना हुआ है, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही। Z से P जाना है हमें, तो Z से P जाना है तो Z इज ग्रेटर देन P, नॉट P। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा हमारा सही है, क्योंकि तीसरे में बोल रहा है कि P इज ग्रेटर देन Z, बट अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो Z इज ग्रेटर देन P, तो तीसरी बात इसलिए गलत हो जाएगी। तो 1 एंड 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए 8 पर्सन हैं, ठीक है, PQRS TUVWX आर सिटिंग इन अ certain manner in playground, V is sitting 3 meter to the east of, ठीक है, distance and direction kind करते हैं, 8 people है, बिठा लेंगे कहीं ना कहीं, V is sitting 3 meter to the east of W, W के ईस्ट में कितना मीटर था, 3 मीटर पे V है, तो V जो है वो 3 मीटर की दूरी पे है। T is sitting 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ S, ये हमें नहीं पता, बट आप इस चीज को ना रफली बना लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे छोड़ते हुए चले जाओगे तो फिर दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी लाइन आपने मिस की है, तो आप यहाँ पे बना लो कि T is sitting 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, भले छोटा सा बना लो किसी कोने में, लेकिन बना जरूर लेना। W इज सिटिंग टू द साउथ ऑफ एस, तो W साउथ में है एस के, तो एस कहीं पे ऊपर होगा, इसका इसका मतलब है एस अगर यहाँ पे है तो इसके ऊपर कहीं पे टी होगा, ये 2 मीटर। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ के चलना। U इज सिटिंग 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ V, U इज सिटिंग
अब हमें डब्ल्यू और एस का डिस्टेंस नहीं पता, तो हमें नहीं पता कि एस और क्या है ये यू जो है कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे। बस हम बना ले रहे हैं इसको कि यू इज सिटिंग 2 मीटर, तो यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, u इज सिटिंग 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ v। ठीक है, q इज सिटिंग 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ p। तो q हमारे पास नहीं है, तो हम इसे साइड में बना लेंगे कि q जो है वो p से 12 मीटर की दूरी पर बैठा है। जैसे ही q या p मिलेगा हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास r इज सिटिंग 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ q। r जो है r जो है वो 5 मीटर नॉर्थ है q के, तो ऊपर ही होगा। ठीक है, आर इज सिटिंग टू द वेस्ट ऑफ एस, एस के वेस्ट में है, इसका मतलब आर यहाँ कहीं होगा। और आर जो है वो 5 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू थोड़ा सा नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, हमें नहीं पता अभी का। तो हम क्यू मान के चल रहे हैं और पी इसके कहीं इधर आएगा, तो बना नहीं सकते आप इसको, बस आप सोच सकते हो कि एस के बिल्कुल इधर होने वाला है। ठीक है, चलो, एट अ इक्वल डिस्टेंस टू द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड यू। तो एस और यू के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस है, तो वो उसी की बात करें कि 3 मीटर की दूरी पर ये बैठे। तो आर इज सिटिंग टू द वेस्ट ऑफ एस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड यू। तो एस और यू के बीच में 3 है, तो आर और एस के बीच में भी कितना होगा, 3 मीटर होगा, ये यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस टू द, ठीक है, u इज टू द ईस्ट ऑफ r, u जो है वो r के ईस्ट में है, तो वो है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो s और w की तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस ही नहीं पता चला, कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने कहीं। w सिटिंग टू द साउथ ऑफ s, u is sitting 2 meter to the north of v, q is sitting 12 meter, q is sitting 12 meter to the west of p, बना लेंगे। r is sitting 5 meter to the north of q, ठीक है, ये 5 मीटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। r is sitting to the west of s, r is sitting west of s, ठीक है, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन s एंड u, s और u के बीच में 3 मीटर का गैप है, एंड u इज टू द ईस्ट ऑफ r। ठीक है, तो वो तो बात यहाँ पे हमें समझ में आ ही रही है, बट हमें r और q का पता है, बट हमें ये w और s का डिस्टेंस जो है वो कहीं से भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हम बना लेते हैं। अब हमने P मानना है, तो देखो P तो कहीं V के उधर ही जाके रुकेगा, ये तो श्योरिटी है। और अगर ये 5 है, ये 2 है, इसका नहीं पता चल रहा, क्योंकि है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि इसका पता ही नहीं चल रहा, तो इसको हम माने कैसे, वो है। चलो फिर क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, क्योंकि हमारा तो यही बन रहा है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। V is sitting 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ W, yes। T is sitting 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ S, yes। W is sitting to the south of S, yes। U is sitting 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ V, yes। Q is sitting 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ P, yes। R is sitting 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q, yes। R is sitting to the west of S, yes। वेस्ट ऑफ एस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में 3 मीटर का गैप है, तो वो 3 मीटर यहाँ पर हो गया, आर और एस के बीच में भी। एंड यू इज टू द ईस्ट ऑफ आर, आर के ईस्ट में है वो, ठीक है, वो समझ में आ गया। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वी, टी जो है वो नॉर्थ और वेस्ट में होगा, तो ये तो बन जाएगा आंसर। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट बनाना कोई दिक्कत नहीं थी, इसका आंसर तो ये होना ही था, क्योंकि डब्ल्यू और एस का कुछ भी आपका गैप रहा हो, टी वी के उधर ही रहने वाला है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल तो सकते हो अगर इसी चीज को माना जाए, क्योंकि आर और क्यू के बीच में 5 है। देखो इसमें हमें जरूरत नहीं है कि कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आर और क्यू 5 है, क्यू और पी 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 आप करोगे 169 हो जाएगा, और रूट करोगे तो आपके पास 13 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर हम 13 मीटर निकाल सकते थे। P is to the dash of U, P is to the dash of U। तो P कितना भी हो, मतलब W और S कितना भी रहा हो, P तो जो हमेशा साउथ ईस्ट में ही रहेगा, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। हमें मतलब जो यहाँ पे मुझे डाउट था वो ये था कि W और S की हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो उसकी कंडीशन में कहीं कुछ चीजें गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया कि जिससे W और S की जरूरत हमें पड़े। तो हमारे यहाँ पे तीनों क्वेश्चन जो है अपना जो रफली आइडिया बना था उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल सही बने हुए थे। ठीक है, चलिए। सो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इन स्कूल 7 टीचर्स, ठीक है, जो भी हैं, आर असाइन टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ठीक है, एंड क्लासेस भी हैं अच्छा कोचिंग की, तो इन डिफरेंट क्लास। चलो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप टीचर्स को यहाँ पर, पर्सन को यहाँ पर वो मान लो इस समय बेस।
आरती, अरुण, अनी। और दिक्कत की बात आपको इन क्वेश्चंस में ये आएगी कि सबका नाम ए से ही शुरू है, तो आप इनिशियल्स को लेके भी नहीं कर सकते कभी भी। अर्जुन, अनु एंड अंकित। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बनाना थोड़ा सा भारी पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो सब्जेक्ट छोटा छोटा करने की कोशिश करूंगा मैं। क्लास, सब्जेक्ट और क्लास। चलो, ना रजिस्टर बना लेते हैं यहाँ पर। चलो, अब जो कंडीशंस है हमारे पास वो देखते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। हाँ, हमें पता है कि सेम ऑर्डर में नहीं होगा। अंकित टीचर्स हिंदी। अंकित कहाँ है भाई? ये रहा। तो अंकित क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो दोनों कंडीशंस में आप यहाँ पर हिंदी लिख दो। आरती टीचर्स इन क्लास 7। आरती कहाँ है? यहाँ है, ये 7th में पढ़ा रही है। चलो, बट डजंट टीच इंग्लिश। तो आरती जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ाती हैं, ये बात यहाँ से हमें पता चलती है। द वन हु टीचेस इन क्लास 5th टीचेस मैथ्स। तो मैथ्स, अच्छा आप लोगों को नहीं दिखेगा, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ अभी के लिए, थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ। मैथ्स वाला जो है वो 5th क्लास में आएगा। मैं आपको कंडीशंस लिख के दिखा दूंगा बाद में, लास्ट में साइड हो जाऊंगा। मैथ्स है। आरोही टीचर्स इन क्लास 4। तो आरोही जो है वो 4th क्लास में पढ़ाती है। तो आरोही कहाँ है? यहाँ है। तो ये 4th में आ गई। ठीक है। बट नीदर टीचर्स इंग्लिश नॉर हिस्ट्री। तो जो आरोही है वो ना तो इंग्लिश पढ़ाती हैं, यही लिखा है ना, बट ना, बट टीचर्स नीदर इंग्लिश, इंग्लिश भी नहीं पढ़ाती और हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाती है। ठीक है। अरुण टीचर्स फिजिक्स इन क्लास 3। अरुण कहाँ है? ये रे, फिजिक्स 3rd, फिजिक्स और ये 3rd। ठीक है। अनी टीचर्स, अनी 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 कौन है? ये रे। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि अनी जो है वो क्या क्या नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर। अनी टीचर्स नीदर कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं पढ़ाते हैं, और नॉर मैथ्स, और मैथ्स भी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है। द वन हु टीचेस कंप्यूटर टीचेस इन क्लास 6। 6 के बारे में कुछ नहीं है, नहीं है। तो कंप्यूटर और 6 साथ साथ हो जाएंगे हमारे। कंप्यूटर जो है वो 6 क्लास में होगा। आगे है हमारे पास द वन हु टीचेस कंप्यूटर टीचेस इन क्लास 6। द वन हु टीचेस हिंदी, हिंदी, हिंदी कोई है? नहीं, हाँ है हिंदी। डजंट टीच इन क्लास 2। तो यहाँ पर सेकंड नहीं आएगा। ठीक है। तो देखो, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे साइड में लिखी थी, बस एक मैथ जो है वो 5th में आएगा। यहाँ पे आप चेक कर लो। ठीक है, बाकी सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे करना है, समझते हैं। ठीक है। चलो, अंकित टीचर्स हिंदी ये हमने बना लिया है। आरती टीचर्स इन क्लास 7 ये भी हमने कहाँ लिखा है? हाँ लिखा है। बट डजंट टीच इंग्लिश। देखो भाई, इंग्लिश ये नहीं पढ़ा रही, इनको पढ़ाना ही नहीं है इंग्लिश। ठीक है। चलो, कंप्यूटर और 6 साथ में होना चाहिए। अब यहाँ पे समझो यार एक बात, कंप्यूटर और 6 साथ में होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब अनी तो हो नहीं सकता कंप्यूटर के बीच में, साफ साफ मना कर दिया कि अनी के पास कंप्यूटर नहीं होगा। ये वाली कंडीशन आप समझो, अनी के पास कंप्यूटर नहीं होगा। अब अनी के पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो भाई दो ही जगह बचती है। या तो अर्जुन के पास कंप्यूटर हो सकता है, मतलब अर्जुन पढ़ा सकता है। अगर कंप्यूटर अर्जुन पढ़ा रहा है तो अर्जुन 6th में होगा। और अगर कंप्यूटर को अनु पढ़ा रही है तो अनु 6th में होगी, मतलब 6th वाला स्टैंडर्ड होगा। मतलब को देखो ऐसे कुछ होगा कि अगर अर्जुन 6th पे आ सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के साथ 6th हो सकता है, या अनु हो सकती है। तो ये बात हो गई हमारी। चलो, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी खत्म, दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर खत्म होती है। मैथ के साथ हमें चाहिए 5th क्लास। अब दो जगह ऐसी चाहिए जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हो। ठीक है। तो भाई वो दोनों जगह में से कहीं पे भी हो सकता है, कि अनी भी हो सकती है। इस वाली कंडीशन में देखो, अनी हो सकती है और अनु हो सकती है। और इस कंडीशन में अनी हो सकता है या अर्जुन हो सकता है, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। आगे बढ़, इंग्लिश जो है वो दो लोगों के पास नहीं है, आरती और आरोही। आरती और आरोही के पास में इंग्लिश नहीं है। तो आरती को यहाँ, आरती के पास इंग्लिश नहीं, आरोही के पास इंग्लिश नहीं, ये श्योरिटी है यहाँ पे समझना। इन दोनों के पास क्या है? इंग्लिश नहीं होगी। अब दोनों के ही पास इंग्लिश नहीं होगी, इसका मतलब किसी एक जगह पे इंग्लिश है, इधर या इधर बताया जाएगा कि आरती के पास और आरोही के पास इंग्लिश नहीं है। तो इसमें से यहाँ इंग्लिश हो सकती है या यहाँ इंग्लिश हो सकती है, दोनों में से कोई एक जगह पे इंग्लिश हो सकती है। चलो,
लेकिन अभी भी हमें ये चीज नहीं मिल रही कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कुछ छूट तो नहीं गया, ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं छोड़ बहुत देता हूँ चीजें। अंकित टीचेस हिंदी, आरती टीचेस इन क्लास 7 बट डजंट टीच इंग्लिश, आरती इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। अच्छा आरती तो इंग्लिश पढ़ाती ही नहीं ना, तो इंग्लिश तो ऊपर आ ही नहीं सकता आरती के पास यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो मना ही कर दिया हमने, अनी और अनु का ही छोड़ा हुआ है ना हमने। हाँ ठीक है। और अरे यार मैथ्स तो अनी भी नहीं पढ़ाता ना, तो मैथ्स तो यहाँ आएगा नहीं। ये चीज देखो यार, ये मैंने काट दिया यहाँ पर, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि अनी के पास मैथ्स नहीं होगा। अब अनी के पास मैथ्स नहीं होगा तो मैथ और फिफ्थ के लिए तो मुझे जगह एक साथ चाहिए ना, तो अनी और अनु के पास ही यहाँ पर जगह थी देखो, यहीं पे हो सकता था मैथ्स, और अनी के पास है नहीं, तो मैथ्स यहाँ पर आएगा और फिफ्थ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो जगह बचती है कि अनी के पास नहीं होगा मैथ्स, तो अर्जुन के पास हो जाएगा मैथ्स। और फिफ्थ नहीं, फिफ्थ है ना, हाँ फिफ्थ है, तो ये फिफ्थ यहाँ आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया था कि वो मैंने काट दिया कि अनी के पास, अनी वाली जो वो थी कंडीशन वो मैंने काट दी थी, इस चक्कर में मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई। चलो अब इंग्लिश बन सकता है। इंग्लिश किस किस के पास नहीं है, अरूही और आरती के पास नहीं है। तो भाई आरती के पास इंग्लिश नहीं है, अरूही के पास इंग्लिश नहीं है, तो अनी के पास ही बचती है इंग्लिश, राइट। यहाँ पर इसके पास नहीं है, अरूही के पास नहीं है, तो इंग्लिश इसी के पास बचती है, तो इंग्लिश यहाँ पर आ जाए। इंग्लिश भी खत्म हो गई हमारी। अब हिस्ट्री की बात है, वो अरूही के पास नहीं है, तो अरूही के पास इंग्लिश नहीं है, तो यहाँ पर हिस्ट्री हो जाए, मतलब हिस्ट्री नहीं है तो हिस्ट्री आरती के पास हो जाएगी। अरूही के पास हिस्ट्री नहीं है तो हिस्ट्री यहाँ हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, कोई एक सब्जेक्ट बचता है, पता नहीं कौन सा, बट सेकंड क्लास अनी, सेकंड क्लास अनी, और कौन सी क्लास है, फर्स्ट से सेवंथ है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये भी फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई एक सब्जेक्ट बचता है, उसको जरा समझे यहाँ पर। इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री नहीं हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर दोनों बातें सही होगी, हाँ दोनों बातें सही हो गई हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो, अर्जुन और अनु, अर्जुन और अनु यही दोनों का चेंज है, बाकी सबका सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का इधर और की कंडीशन में काम चल सकता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, हु टीचेस इन क्लास सेकंड, तो क्लास सेकंड में अनी पढ़ाते हैं, तो अनी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से डैश टीचेस कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कौन पढ़ा रहा है, कंप्यूटर या तो देखो, मैंने बोला आपको अर्जुन और अनु के बीच में कोई भी इधर और हो सकता है, तो या तो अर्जुन पढ़ा रहा है या अनु पढ़ा रहा है, तो अर्जुन और अनु, यस, इधर ए या बी हमारा आंसर हो सकता है। आरती टीचेस, आरती क्या पढ़ाती है हमारे पास, हिस्ट्री पढ़ाती है, तो आरती का सॉरी, यहाँ पे एक बार ये आंसर देख लो क्या बना है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, अर्जुन और अनु इधर और की कंडीशन है, तो आरती अपने पास जो है हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री, ठीक है। चलिए, द वन हु टीचेस केमिस्ट्री टीचेस इन विच क्लास, तो किस क्लास में वो पढ़ाती हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो केमिस्ट्री वाले जो टीचर हैं वो किस क्लास में पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, फोर्थ क्लास में पढ़ा है, आरोही है और फोर्थ क्लास में पढ़ाते हैं, सो आरोही एंड फोर्थ क्लास। आरती का हो गया हमारा, आरोही फोर्थ क्लास है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि जैसे फोर्थ क्लास है और कौन पढ़ाता है वो भी पूछा जा सकता था, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ मिक्स भी हो सकते थे, तो आरोही फोर्थ क्लास। फाइंड द ऑड वन आउट, आरती कंप्यूटर, क्या आरती कंप्यूटर पढ़ा रही, नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही। आरती और कंप्यूटर के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है, और इस वाले में 2 का हो जाएगा, नहीं 4 का हो जाएगा, तो कुछ और ही कलेश होगा यहाँ पे, चलो सोचते हैं। आरोही फिजिक्स, आरोही फिजिक्स, आरोही फिजिक्स, नहीं आरोही के जस्ट, आरोही कहाँ है, आरोही है कहाँ है, अच्छा यहाँ है। आरोही एक छोड़ के फिजिक्स है, ठीक है, ये कंफर्म है, आरोही एक छोड़ के फिजिक्स ही होगा। अनी केमिस्ट्री, अनी केमिस्ट्री, अनी अनी, अनी कहाँ है, यहाँ है। अनी के जस्ट साथ में केमिस्ट्री है, नहीं बता पाएंगे भाई हम तो इस चीज को। अनी केमिस्ट्री, अंकित हिंदी, अंकित हिंदी, अंकित हिंदी ही पढ़ाता है, तो मैच करना है कि क्या करना है इसमें, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट कैसे फाइंड करें हम इसमें, इसको तो लिखना ही पड़ेगा हमें। आरती कंप्यूटर, आरती और कंप्यूटर यहाँ पे लिख लेते हैं, छोड़ो, आरती और कंप्यूटर का यहाँ पे समझते हैं हम। देखो आरती और कंप्यूटर का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि कंप्यूटर तो कहीं पे भी हो सकता है, तो भाई वो नहीं है, एक बार अरुण टीचर्स फिजिक्स इन क्लास, एनी टीचर्स नीदर कंप्यूटर, पवन टीचर्स कंप्यूटर टीचर्स इन क्लास 6, नहीं भाई इन दोनों का कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, छोड़ो परे। आरोही फिजिक्स, ऑड वन आउट कैसे कर सकते हैं हम इसमें, एक बार देखते हैं क्या क्या हो सकती है टर्म्स हमारी। आरोही फिजिक्स, आरोही फिजिक्स, आरोही और फिजिक्स में एक का गैप है, इस वाले में भी एक का गैप है। अनी और केमिस्ट्री, अनी और केमिस्ट्री, अनी यहाँ है, केमिस्ट्री कहाँ है, अनी के जस्ट नीचे केमिस्ट्री है, इसमें नीचे है, आरोही से वो ऊपर है फिजिक्स, ठीक है, ये समझ लेते हैं।
अनी केमिस्ट्री हो गया, अंकित और हिंदी का देखते हैं। अंकित के तो साथ में ही है हिंदी, तो ये तो और भी गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, देखो इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लेना, या फिर मैं एक बार समझ के देखूंगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी कुछ ऑड वन आउट तो मुझे तो नहीं मिल रहा है, आपको कुछ मिलता है तो प्लीज एक बार कमेंट करना। चलो, अब यहाँ पे है हमारे पास रेड इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ग्रीन। ठीक है, तो ये आप एक बार इसका आंसर कमेंट करना कि इसका आपका आंसर क्या बना है, मतलब सीक्वेंस बताना यार प्लीज, है ना। सीक्वेंस इसका कमेंट करना कि आपका इसमें सीक्वेंस क्या बना है, सीक्वेंस कमेंट करना एक बार। ठीक है, तो सीक्वेंस एक बार कमेंट करना कि आपका क्या बना है, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि आपका सही बना है या गलत बना है। क्वेश्चन से आपके दिखा देता हूँ मैं, 29, 30, 31, 32, 33, 34, नहीं 34 नहीं 33 तक है। सो हाउ मेनी पेयर्स, चलो पेयर्स आज मैं बनाता हूँ, यहाँ पर पेयर देखते हैं। 1, 12, 7, 15, 18, 9, 20, 8, 13, चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 से 8, एक तो पेयर यही हो गया। 12 से ढूंढते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कुछ नहीं, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये हो गए 7 से 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ भी नहीं, 15 के बाद 16, 17 हो गया। 18 के बाद 19 और 20, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, कुछ भी नहीं, 10, 11, 12, नथिंग। 20 से बड़ा कुछ है नहीं, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं आपको। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नथिंग। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नथिंग। तो 3 पेयर हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताना कि 3 ही बन रहे हैं कि ज्यादा बन रहे हैं, और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था जो हमने ट्राई किया उसको भी देखना। इसमें भी पेयर्स बनाने हैं, तो सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये बहुत फायदा भी दे रही हो शायद आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।